This week's main story will be the valuations and the road ahead for the Indian IT sector. Hi, मैं हूं क्षितिज and welcome to the weekend update from Indian Market Research. Show का structure is similar. We'll start with the Nifty analysis, monitor the foreign investors' money flow, sectoral strength, and charts along with the global market update. So, without wasting any time, let's dive into the charts and see what is the road ahead for this week. Let's start with the Nifty's monthly chart. Monthly chart के हिसाब से the structure we discussed was bullish. As we know that unless index breaks this 24,300 का level, we can expect Nifty to sustain the bullish momentum. ठीक है, हमने ये discuss किया था. And the crucial level which we'll monitor for this month is October closing में कि unless index closes below 25,700 का ये zone, then only we'll monitor कि भाई थोड़ा structure change हो सकता है कि नहीं हो सकता. For now, the bullish structure is in place. We have a strong bullish candle on the monthly chart, and ये channel के low को भी respect कर रहा है. On the weekly chart, we can see a reversal candle which is like a gravestone doji, but we will not take this candle on a face value right now unless index closes below this 25,400 का breakout zone. जो यहाँ से breakout देने के बाद index is moved out into this channel, bigger channel. तो from the weekly chart perspective, index पे there is a reversal candle, but इसका लो के नीचे क्लोजिंग आने का वेट करना होगा. एंड इफ वी कैन सी इफ दिस पैटर्न प्लेज आउट तो वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 25,400 का दिस जोन ब्रेकआउट जोन. अनलेस देयर इज अ सेलिंग देयर, वी कैन सी सेलिंग ऑल टाइम हाई जोन के पास थोड़ा सेलिंग आता ही है. सो स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं है. वी हैव अ बुलिश कैंडल, बुलिश स्ट्रक्चर फ्रॉम द वीकली चार्ट ऑल्सो. एक रिवर्सल पैटर्न बनाया तो देयर कैन बी अ ब्रेकआउट रीटेस्ट ऑफ 25,450 का ये जोन. वील मॉनिटर द प्राइस एक्शन हियर. उसके हिसाब से अगर कोई रिवर्सल क्लू मिलता है देन वील सी कि मंथली क्लोजिंग इन वीक कैसे क्लोज होता है. फॉर नाउ वी विल वेट एंड वॉच एंड सी वेदर दिस ब्रेकआउट रीटेस्ट का जोन यहाँ पे इंडेक्स आता है, किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है. फॉर नाउ निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में we have a clear resistance around 26,250 and a support around 25,400. तो इस जोन में इंडेक्स का अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है. लेट्स सी क्या प्राइस एक्शन होता है. दो यहां से पॉसिबिलिटी है. इधर वी विल सी अगेन अ रैली एंड देन अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन. तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा वीकनेस बढ़ सकती है बिकॉज यहाँ पे एक एम पैटर्न बन जाएगा एंड 25,654 की क्लोजिंग आ जाएगी एंड वी कैन सी फर्दर डाउन लेवल अप टू दिस लेवल. ओके, सेकेंड सिनेरियो इज कि इंडेक्स यहां से एक शार्प प्राइस एक्शन बनाए और उसके बाद एक यहाँ ब्रेकआउट हो जाए इस जोन का. बट लेट्स सी कि 26,250 जो ये ऑल टाइम हाई जोन है इसकी इस वीक में क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है. देयर इज अ हाई लाइकलीहुड कि इंडेक्स इस रेंज को प्रोटेक्ट कर सकता है इस महीने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, or later it can break out. So we'll closely monitor these crucial levels like 26,250 and 25,400. इसके डायरेक्शनल पे ही, इसके ब्रेक पे ही हम आगे डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. निफ्टी का 3 साल का पी रेशियो देखें तो अभी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये अपने एवरेज के पास है और एवरेज से ऊपर निकलने के बाद अगर ये अपने वन स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि अराउंड 22.97 है उसके पास पहुंचता है तो हम वहां पे देखेंगे कि कैसा बिहेव करता है. बिकॉज यूजुअली यहाँ पे हमने देखा है कि एक ब्रीदर या एक प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज होती है बिकॉज इंडेक्स अपने 3 साल के एवरेज से जो कि अराउंड अभी करंटली 22.06 है उससे ऊपर निकल चुका है. तो यानी कि सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा होना शुरू कर दिया है. नाउ वी विल सी कि वेदर यहाँ से ये एम पैटर्न बना है जो ये नीचे की तरफ आता है, थोड़ा ब्रीद और होता ब्रीदर लेता है इंडेक्स, या फिर यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम पिकअप होता है लाइक दिस जोन. सो इट इज इंटरेस्टिंग स्टेज पे है. देखते हैं कि यहाँ से वैल्यूएशंस के हिसाब से निफ्टी आगे कैसा बिहेव करता है. नाउ वी विल मूव टू द ब्रेड्थ एनालिसिस. ब्रेड्थ एनालिसिस में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. दैट हाउ मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबाउट देयर 50 डे मूविंग एवरेज. करंटली दिस रीडिंग इज अराउंड 70%. यहाँ भी आपको एक छोटा एम पैटर्न देखने को मिल रहा होगा. अब यहां भी हमें ये मॉनिटर करना है कि जब तक इंडेक्स 50% के इस थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं निकलता एक कूलिंग हो सकती है, ब्रीदर ले सकता है इंडेक्स, यहां तक डिप कर सकता है. बट अगर ये डिप 50% के नीचे निकलती है तभी हमें फ्रेश साइन ऑफ वीकनेस देखने को मिलेगा. एक हेल्दी पुल बैक है इस पूरे रीजन में और अच्छा है कि ये धीरे धीरे जा रहा है. धीरे धीरे जाएगा तो देयर इज अ मोर चांस इट कैन सस्टेन द मोमेंटम. फॉर नाउ वील मॉनिटर कि ये 70% से कितना नीचे आता है और ये 50 को ब्रीच करता है कि नहीं करता है. मूविंग ऑन टू द ऑप्शन स्ट्रक्चर फॉर द नवंबर वीक. ऑप्शंस का डेटा देखिए नवंबर एक्सपायरी का, तो वी कैन सी करंटली 25,000 पे बहुत सारे पुट राइटर्स इमर्ज हुए हैं. दिस मींस 25,000 पे इंडेक्स को एक सपोर्ट है.
विच मीन्स कि भाई 25,000 के लेवल पे यहाँ पे इंडेक्स को इतनी आसानी से नहीं तोड़ने देंगे, दे विल टेक सम टाइम, ओके। एंड वी कैन सी 26,000 के राउंड नंबर पे विच इज अराउंड ऑल टाइम हाई जोन, वहां पे पुट एंड कॉल ऑप्शंस दोनों बराबर क्वांटिटी में लग गए, विच मीन इंडिकेट्स दैट मार्केट में रिमेन और कंसोलिडेट विद इन द रेंज ऑफ 26,500 टू 25,500। तो यहाँ पे थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास ब्रीदर ले रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन, जो हमें ब्रेडथ एनालिसिस और पी से भी हमें समझ में आया कि इंडेक्स थोड़ा ब्रीदर ले सकता है। सो अभी के हिसाब से देर इज ऑल द साइंस की इंडेक्स यहाँ ब्रीदर ले सकता है। और हमारी रेंज भी हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डेली चार्ट पे डिस्कस की थी कि अंटिल अनलेस कि इंडेक्स 25,400 के लेवल 25,400 के लेवल को ब्रीच करता है, हम फ्रेश वीकनेस को प्लान नहीं करेंगे। सो टेक अवे फॉर दिस वीक इज बेसिकली इंडेक्स में गैप फिल जोन हुआ है जो 25,900 के पास था, क्योंकि गैप अप स्टार्ट हुआ था अराउंड द ऑल टाइम हाई जोन, एंड वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो फॉर नाउ वी विल मॉनिटर द की लेवल्स ऑफ 25,400 450 का जोन एंड अपसाइड में 26,250। इस रेंज के ब्रेकआउट पे हम प्लान करेंगे। अदरवाइज इस रेंज में ऑप्शंस डेटा भी क्लू दे रहा है कि इस रेंज में इंडेक्स थोड़ा अभी रेंज बाउंड रह सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट का डेटा देखें तो वी कैन सी 200 करोड़ का लगभग सेलिंग फिगर आया है और थोड़ा थोड़ा बीच में नेट बाइंग भी हो रही है। सो अगेन वी ट्राई एंड हाईलाइट कि इनका जो बाइंग ट्रेंड है वो या तो इतना छोटा रहा है लाइक वी हैव सीन इन मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, और सस्टेनेबल बाइंग नहीं है। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके कारण इंडेक्स का हमें अपर साइड में इंडेक्स में मूवमेंट देखने को मिला है, पर ब्रॉडर ब्रेड्थ जो है मार्केट का वो इंप्रूव उतना नहीं हुआ है, बिकॉज इन्होंने हैवी बाइंग नहीं करी एफआईआईज ने। तो अक्टूबर मंथ में सेलिंग प्रेशर कम है, बट ये देखना होगा कि जो बाइंग हो रही है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो कितना सस्टेन करती है। शॉर्ट कवरिंग को अगर हम ढंग से देखें तो वी कैन सी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो ये डेटा आपके सामने है, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो है। द रेड लाइन इंडिकेट्स कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं और ग्रीन लाइन इंडिकेट्स कि भाई लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं। येलो बार से हमें नेट ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स का समझ में आता है एफआईआईज का। एज यू कैन सी 70% की रीडिंग के नीचे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज आफ्टर लगभग हमें जून के बाद देखने को मिल रहा है। सो अदरवाइज दे वर सस्टेनिंग लाइक 90% की रेंज में, ये पूरा सस्टेन करके चल रहे थे, शॉर्ट करके बैठे हुए थे मार्केट को। नाउ वी हैव सीन दैट दे हैव कवर्ड देयर शॉर्ट्स जस्ट अहेड ऑफ द अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी। अब यहाँ से यही सिमिलर प्राइस एक्शन वापस देखने को मिलता है कि नवंबर में अगेन दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अप द शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हायर लेवल्स पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, या फिर द ट्रेंड विल रिवर्स, दे विल बिल्ड फ्रेश लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग पोजीशन बनेगी। ये नेट ओपन इंटरेस्ट काफी टाइम से नेगेटिव ही चला आ रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं रहा है। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इनका एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश मार्केट का ट्रेंड कैसा निकल के आता है। अब देखते हैं एफपीआई का जो मनी मूवमेंट हुआ है, सेक्टर रोटेशन हुआ है फ्रॉम अक्टूबर 1 to 15, वो किस सेक्टर में हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है जो देखना हमने लास्ट टाइम भी रेफर किया था। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफआईआईएस का जो फास्ट मनी बेसिकली मूव हुआ है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें हमारे बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आती हैं, इस तरह के कंपनीज आती हैं जिनमें पैसा लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का मनी मूव हुआ है इन दी अक्टूबर। सो क्लियरली फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक एनबीएफसीज एंड एवरीवन हैव सीन गुड मनी इनफ्लोज। ऑटोमोबाइल्स में देखा गया है, मेटल्स में देखा गया है, पावर में, ऑयल एंड गैस, इन सब सेक्टर्स में मनी अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज में मूव हुआ है फ्रॉम द फॉरेन एफपीआईज। अब इसमें ये देखना होगा कि ये ट्रेंड इनमें से कितना सस्टेन करता है, बिकॉज ऑलरेडी एक शार्प रनअप हो चुका है एंड वी ऑल नो दैट एफआईआईज इज द स्मार्ट मनी, ठीक है, फास्ट मनी। दूसरी तरफ इन कॉन्ट्रास्ट देखें तो डिफेंसिव्स लाइक एफएमसीजी, हेल्थ केयर एंड आईटी फेस सस्टेन आउटफ्लोज, विद आईटी अलोन विटनेसिंग अराउंड 1900 करोड़ का लाइक फॉल जो नेट आउटफ्लो देखा गया है। और ईयर टू डेट अगर देखें, ईयर टू डेट से मेरा मतलब है इन 2025 67,000 करोड़ का लगभग यहाँ से पैसा मूव हो चुका है एफआईआईज का। सो लगभग ये सारी खाली हुई है, selling हुई है। So the trend clearly signals shift towards domestic cyclicals like amid improving growth, visibility and valuation comfort. Even as IT remains undervalued, but देखते हैं कितना यहाँ पे और सेलिंग बची है। ये जैसा मैंने लास्ट टाइम भी हाईलाइट किया था, दिस हैज बिकम अ गुड बेट फॉर लाइक कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स, जो हम देखेंगे। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट डेटा हम मॉनिटर करते हैं कि
Q3 के स्टार्ट यानी कि अक्टूबर की स्टार्टिंग से कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपने FIS का डेटा देखा जो मैंने दिखाया, और हम लगभग लगभग 2-3 हफ्तों पहले से हम ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई NBFCs बैंक्स में थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है, वहां पे ध्यान रखिएगा, और ऑटोमोबाइल्स में कंजम्पशन के थ्रू यहाँ पे सेल्स बढ़ेंगी तो वो सब चीजें ट्रैक्शन में आएंगी, विच हैज प्लेड आउट रियली वेल। अब जैसे कि अभी देखेंगे तो पिछले हफ्ते रियल एस्टेट आया था जो कि इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया है। रियल एस्टेट स्टॉक जिसमें हम रियल एस्टेट हो सकता है, एक्सेसरीज हो सकती हैं, और प्राइवेट बैंक अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी में रिबाउंड कंटिन्यू रहा है, CNX फाइनेंस यानी कि NBFCs में भी मोमेंटम दिखेगी। ये सारे चारों सेक्टर अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर ब्रेड्थ भी इंडेक्स का पॉजिटिव ही रहा है। अब नेक्स्ट वीक ये देखना होगा कि ये चारों ही इस चीज को कंटिन्यू करते हैं जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी, या फिर इनमें से हमें नए लीडर्स लाइक मेटल्स या हमें और ऑयल एंड गैस ये हमें आगे आने के लिए देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम तीनों मेन इंडेक्स का एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट इंडेक्स से। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे वीकली 21 EMA को अच्छे तरह से रिक्लेम किया है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 960 का अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद फ्रेश मोमेंटम के लिए इसमें और तेजी बन सकती है। तो वील वॉच आउट फॉर द निफ्टी रियलिटी, यानी कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख सकते हैं, बिकॉज दिसंबर में एक और RBI का मीटिंग है, अगर रेट कट होता है तो दिस कैन बी अ पॉजिटिव टेलविंड ऑल्सो। नेक्स्ट वील एनालाइज द फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें हमारे NBFCs बैंक्स वगैरह सब आते हैं। ये चैनल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बार पहले भी इसका हम एनालिसिस कर चुके हैं कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद ये 21 वीकली 21 EMA के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ भी जब तक 26,840 की नीचे नहीं निकलता है तो पॉसिबली इट कैन टेस्ट द हायर लेवल्स लाइक 28,000 है। तो इसमें भी थोड़ा रूम और है, पॉजिटिविटी बनी हुई है, स्ट्रक्चर बुलिश ही है फॉर द मोमेंटम पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स सी द मेटल इंडेक्स। मेटल में भी मुझे अच्छे से याद है, हमने ये फ्लैग पैटर्न डिस्कस किया था कि फ्लैग, ये यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट, और दिस इज द क्लोजेस्ट इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को काफी टाइम से, और अपने ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे निकल चुका है, हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, क्योंकि हम अगर हम लाइन चार्ट पे देखेंगे तो इसमें क्लियरली दिखेगा हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ से भी एक शार्प मोमेंटम हमें, अनलेस ये प्रीवियस 2 वीक का लो तोड़ता है, यहाँ पे कोई वीकनेस हमें नहीं दिख रही है। वीकली 21 EMA में भी इसका भी जो कर्व है काफी स्ट्रांग लग रहा है। सो स्ट्रक्चरली मेटल्स भी और NBFCs और हमारा जो रियल एस्टेट है, इन तीनों में आउट परफॉर्म चार्ट पे भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हम मोमेंटम ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग से चलते हैं वैल्यूएशंस की तरफ। वैल्यू कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग वाले जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वगैरह है, ये उनके लिए टॉपिक है, और बेसिक लीड स्टोरी यही है कि IT क्या अब एक्यूमुलेशन जोन में लॉन्ग टर्म के लिए घुस चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IT सेक्टर स्पेसिफिकली, जो कि काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि वैल्यूएशंस फाइनली अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो आज के वीडियो में ये हम डिस्कस मेन करेंगे। अगर हम वैल्यूएशन चार्ट देखें निफ्टी IT का, आपके सामने करंट PE अराउंड 25.6 है, 3 साल का एवरेज इसका 28.6 का है, और 5 साल का एवरेज लगभग 29.7। मतलब सेक्टर अब अपने हिस्टोरिकल एवरेज से 10 to 15% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और इसका डिविडेंड यील्ड रफली अराउंड 3% है। तो एक लाइन में अगर मुझे इस चार्ट को समझाना हो तो ये कहना सही होगा कि IT अब महंगा नहीं है, फेयरली प्राइस्ड है। ठीक है, दिस इज बेसिकली, हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग अभी थोड़े इसके पहले वाले सेक्शन में डिस्कस किया ऑफ द फास्ट मनी, जिसमें मेटल्स, बैंक्स वगैरह देखा है। तो अगर शॉर्ट टर्म आउटलुक है आपका 3 से 6 महीने का, 1 साल का, तो आप वहां फोकस करें। बट इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, तो हम उस चीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से क्या IT इंडेक्स अभी एक अक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेशियो चार्ट। अगर हम रेशियो चार्ट देखें इसका निफ्टी वर्सेस IT का, तो आपको दिख रहा है कि IT सेक्टर ने लगभग 2021 से यहीं से रेशियो चार्ट है ये निफ्टी और निफ्टी IT का लगातार अंडर परफॉर्म किया है साइक्लिकल्स जैसे कि बैंक्स, ऑटोज, PSUs ने खास तौर की लीडरशिप ली है इंडेक्स के लिए। तो रेशियो चार्ट से एक चीज इंटरेस्टिंग ये भी है कि IT का अंडर परफॉर्मेंस अब स्लो हो रहा है, और अगर ये 0.6 के नीचे निकलता है तो दैट मींस IT इंडेक्स विल अगेन टेक अ लीड इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। अभी फिलहाल निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है IT इंडेक्स को, तो ये चार्ट ये दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मॉनिटर, ये है निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट, जो मैंने 1 मंथ का चार्ट लगाया। अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया है। लास्ट टाइम भी 2022 से 2023 के बीच में, या लगभग
518 दिन 518 डेज, लगभग 1.5 पौने 2 साल का कंसोलिडेशन था। अभी भी हम फेयरली वही हैं, तो यहाँ पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। सो जो भी जब तक फेयरली ये 21 वीकली ईएमए या इमीडिएट स्विंग हाई लाइक 39,572 को रिक्लेम नहीं करता, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो ये इंडेक्स नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशंस कंफर्ट है लेकिन मोमेंटम नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड का एक बहुत अच्छा रनअप हो चुका है एंड यू आर लुकिंग फॉर रोटेशन इन द कैपिटल, सो दिस इज फेयरली वैल्यूड। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलता है और डाउनसाइड रिस्क कैप्ड है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ट्रिगर क्या हो सकता है। तो ट्रिगर बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई फेड का रेट कट से अगर स्टार्ट होते हैं 2026 के शुरू में, तो यूएस डिमांड रिवाइव हो सकती है। रुपया स्ट्रेंथ अगर 84 86 के रेंज में रहता है तो उसमें इनके एक्सपोर्ट मार्जिन इंप्रूव होते रहेंगे। तीसरा है एआई और ऑटोमेशन डील्स अगर आगे जाके स्केल होती हैं कि भाई इंडियन कंपनीज को जैसा भी काम दिया जाता है और वहां से अगर डिमांड रिवाइव होती है, ऑर्डर बुक्स, इनको और ऑर्डर्स मिलने लगते हैं, एआई को देखते हुए इनका वर्क फोर्स को ये लोग री इन्वेंट करते हैं, थोड़ा नई हायरिंग करते हैं, अलग तरीके से लुकआउट करते हैं चीजों के प्रति, तो उसमें 8 to 10% तक का यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ लेटर ऑन दिख सकता है कि वो एक ट्रिगर हो सकता है। तो समरी सिंपल है, निफ्टी आईटी सेक्टर वैल्यूएशन रीसेट जोन में है, हाई ग्रोथ नहीं लेकिन डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर है, ये एक एक्यूमुलेशन फेज अभी लग रहा है जो लंबा चल सकता है। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम सिक्लिकल्स अभी वो काम करेंगे बेसिकली। नाउ फ्रॉम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग लेट्स लुक एट द अर्निंग्स कैलेंडर नेक्स्ट वीक, जो कि क्रूशियल इवेंट्स वगैरह हैं नेक्स्ट वीक, हम वो देख लेते हैं। जो हमने अभी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग आईटी इंडेक्स का देखा, दैट वाज अ क्लियर कॉन्ट्रा व्यू। एकदम से बाय दिस वी मीन कि भाई एकदम से आपको ऑल इन नहीं जाना, यू हैव टू टेक अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसमें थोड़ा अभी मोमेंटम आना बाकी है। सो अगर अर्निंग्स कैलेंडर देखें, लेट्स मूव ऑन टू द अर्निंग्स देखें तो नेक्स्ट वीक बहुत ही क्रूशियल अर्निंग्स है मैक्स 7 का, मैग्निफिसेंट 7 का, जिसमें से वेडनेसडे मार्केट आज के बाद हमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स अनाउंसमेंट होंगी, जिससे कि यूएस मार्केट में काफी इन्फ्लुएंस होगा। उसके बाद हमें अमेजॉन, कॉइनबेस जैसी कंपनीज का भी एक अर्निंग्स अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा in next week. ये this is around Wednesday and Thursday as you can see. Now if we see next में हमारे पास जो next data है वो है की मीटिंग बिटवीन द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ये मीटिंग अक्टूबर 30 को होने वाली है, 26 से ही वो चालू हो जाएगा। मतलब जो एपेक सबमिट है उसके बाद साइडलाइंस के बाद ताइवान का भी एक मैटर इशू डिस्कस होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो भी डिस्कशंस चल रही हैं। तो दीज आर द क्रूशियल इवेंट्स नेक्स्ट वीक जो हमारे को मॉनिटर करने होंगे, जिसका इन्फ्लुएंस हमारे मार्केट पे भी पड़ सकता है। उसके बाद फेड मीटिंग भी है, फेड मीटिंग भी हमारे पास अक्टूबर 29 को है, फॉलोड बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका इम्पैक्ट थर्सडे मॉर्निंग को हमारे यहाँ दिखेगा मार्केट पे। फिलहाल के लिए तो रेट कट प्राइस इन है 100% अक्टूबर में, और 95% रेट कट प्राइस इन है फॉर द डिसम्बर मीटिंग ऑल्सो। सो अभी तक के हिसाब से तो इवेंट्स में सब प्राइसिंग है, और अभी इन्फ्लेशन डेटा भी आया यूएस का, विच वाज ऑन द स्लाइटली हायर बट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। सो दीज आर द क्रूशियल इवेंट्स फॉर द नेक्स्ट वीक। सो नाउ वी हैव अप्रोच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। हम यहाँ पे यूजुअल चार्ट चेक लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएसडी आईएनआर जो हम डिस्कस करते हैं। यूएसडी आईएनआर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा ये बिलीफ है कि 89 से 87 के जोन में ही रहेगा, इसके बाद ही कोई डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा, और 89 के ऊपर आरबीआई का इंटरवेंशन होगा। सो फॉर नाउ वी कैन सी कि आईएनआर थोड़ा मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है इन कंपैरिजन टू द डॉलर, एंड वी कैन सी दैट ऑल लाइकलीहुड इट कैन टेस्ट दिस वीकली 21 ईएमए विच इज अराउंड 87। तो थोड़ा हमें आईएनआर में एप्रिसिएशन देखने को मिला है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस टेक्निकली। नाउ वी विल स्विच टू द गोल्ड चार्ट। गोल्ड का देखें तो लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जब तक यहाँ पे अभी कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग या जो भी नहीं प्लान कीजिएगा, बिकॉज इट्स पैराबोलिक मूव आया है एंड इट कैन रिजल्ट इन शार्प मोमेंटम इन बोथ डायरेक्शंस। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक बहुत ही इनडिसीजन टाइप का कैंडल बना है, और फॉर नाउ यहाँ पे अभी भी इसको भी थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। डोंट प्लान इमीडिएट एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन दिस। ये वीकली 21 ईएमए को यहाँ कैचअप करने दीजिए, इस जोन में आता है, यहाँ जाता है, उस हिसाब से फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दीजिए, देन यू कैन प्लान लॉन्ग टर्म। एंड उसके हिसाब से लमसम वगैरह भी अभी प्लान मत करना, यू कैन ट्राई एन एसआईपी मोड इन दिस, बट लेट द वैल्यूएशंस थोड़ा सा यहाँ पे ना ये कूल ऑफ होने दीजिए, इसका प्राइस एक्शन यहाँ तक, इस अपने वीकली 21 ईएमए तक एटलीस्ट। ओके, नाउ वील मूव टू S&P 500। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि एक क्लासिकल इनसाइड बार पैटर्न बना है, और
अगर ये इस हाई और इस लो के ब्रीच होने पे हमें ट्रेड इनिशिएट या फिर जो भी आपको प्लान करना है वो कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी प्रीवियस 2 वीक्स के हाई के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश जो कैंडल था उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है और ये अपने को वापस उस चैनल में जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंडिंग चैनल हमने बनाया हुआ है ये इसमें वापस जाने की कोशिश कर रहा है. सो इन ऑल लाइवलीहुड यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ऐसा कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है अंटिल देयर इज अ शार्प प्रॉफिट बुकिंग या फिर ये प्रीवियस इस लो के नीचे या प्रीवियस इस लो के नीचे निकलता है. तो यहाँ पे हमें वीक स्ट्रक्चर कोई प्लान नहीं करना है, पहले चार्ट से सिग्नल आने देते हैं. अभी तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये. नैस्डैक में भी देखेंगे तो नैस्डैक में भी प्रीवियस वीक ये मदर कैंडल जो इनसाइड बार के ऊपर का कैंडल है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है हाई के ऊपर विच इज अराउंड 23,204. अब यहाँ पे ये देखना है कि ये टॉप ऑफ द चैनल पे आ रहा है. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा में प्रॉफिट क्योंकि अर्निंग्स भी हैं तो एक मोमेंटम और हो सकता है, बट लेट्स बी वेरी लाइक यहाँ पे थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा कि ये टॉप एंड ऑफ द चैनल किस तरह से प्ले आउट होता है या फिर यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है पूरा पॉजिटिव मोमेंटम के बाद. ठीक है, नाउ एंड में वी लुक एट द बिटकॉइन चार्ट. बिटकॉइन पे हमने अभी भी ये क्लासिकल इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे. सो फॉर दैट हमारे लिए ये इसका हाई और इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिलहाल के लिए ये रेंज बाउंड है, इसमें कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है. वीकली 21 ईएमए को रिक्लेम करता है या हाई और लो को ब्रेक करता है तो फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करेंगे. फिलहाल के लिए यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ही अप्रोच रखिए. So this was all for the week. I hope you really like this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो do not forget to like this video. सब्सक्राइब करना चैनल को because इससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसा कंटेंट बनाने का और रिसर्च करने का for you guys so that you can invest wisely, you can trade with your capital wisely. And if सब कुछ अच्छा लगा हो तो comment भी करना please, okay? So do not forget to do all these things and stay tuned to the Indian Market Research for more such content.